दोस्तों इस तरह की गिरती हुई मार्केट में आपको नहीं समझ में आता आपको कहां पे एंट्री बनानी है और आप कहीं पे भी रैंडम एंट्री बना के अपना स्टॉप लॉस हिट करवा लेते हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। ये है पार्ट 2 ऑफ परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट। पार्ट 1 में मैंने अप ट्रेंड मार्केट में आपको कैसे एंट्री लेनी रहती है वो बताया है, और इस पार्ट में मैं बताने वाला हूं कि डाउन ट्रेंड मार्केट जब मार्केट गिर रहा हो तो आपके लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट कौन से होते हैं और एग्जिट कहां पे करना होता है। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब मार्केट गिर रहा होता है ना, तो अगर आप प्राइस एक्शन थोड़ा समझ के अपनी एंट्री बनाओगे ना, तो आप हमेशा परफेक्ट एंट्री ही बनाओगे। देखो कैसे, जब मार्केट गिरता है, अगर आपने प्राइस एक्शन सीखा है आपको पता होगा, तो पहले एक लो बनाता है, फिर थोड़ा सा पुल बैक लेता है इस लो का, फिर एक नया लो बनाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर एक नया लो बनाता है, फिर पुल बैक लेता है। तो मार्केट इस तरह से गिरता है, ये आपने सीखा है। और अगर आप किसी भी चार्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो, 1 मिनट के चार्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो, 5 मिनट के, 15 मिनट में या 1 घंटे के, हमेशा मार्केट आपको दिखेगा थोड़े टाइम तक एक ट्रेंड लाइन फॉलो करते हुए गिरता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ करूं तो मार्केट क्या कर रहा है, बार बार क्या कर रहा है, जैसे ही यहाँ पे आता है गिरता है, जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे आता है गिरता है। ठीक है, तो सबसे पहले जब मार्केट इस तरह से कंटिन्यूअसली एक साइड में गिरता चला जा रहा है, तो आप खुद ही सोचो, अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, ठीक है, इस जगह पे सेल करोगे, तो क्या होगा। मार्केट पुल बैक लेता है, जब मार्केट इतना गिर चुका होता है ना थोड़ा, आप यहाँ पे क्या करते हो, फोमो में एंट्री बना लेते हो। यहाँ पे फोमो वाली एंट्री कर लेते हो, फोमो में एंट्री करते हो, देखते हो 2 कैंडल रेड बन गई है, मार्केट गिरता चला जा रहा है, कहीं आपके हाथ से ये मूव मिस ना हो जाए, आप यहाँ पे फोमो में एंट्री करते हो। बल्कि आपको अंदर से पता है मार्केट नीचे नहीं जाएगा, पुल बैक करेगा, फिर भी यहाँ पे एंट्री बनाते हो और अपना एसएल कटवाते हो। ये बहुत लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे, यहाँ एंट्री बनाएंगे, सबके एसएल काट के मार्केट फिर यहाँ पे जब आता है, फिर यहाँ पे बड़े प्लेयर अपना पैसा लगाते हैं और फिर मार्केट गिरता है इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले तो फोमो में एंट्री करना छोड़ दो। आपको सबसे पहले तो एक, जब भी मार्केट ऐसे गिर रहा हो ना, तो सबसे बढ़िया चीज होती है आपके लिए एंट्री करने के लिए ये ट्रेंड लाइन। जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे है, देखो यहाँ पे आई गिरी, फिर यहाँ पे आई गिरी, अब यहाँ आपने ट्रेंड लाइन एक ढूंढ ली, तब आपको देखना है जब मार्केट तीसरी बार, मतलब इस जगह पे जब मार्केट अब आएगी, तब आप सेल करने की सोचोगे। लेकिन डायरेक्टली नहीं सेल करना है। यहाँ पे भी परफेक्ट एंट्री का पॉइंट ये जरूर है आपके लिए, लेकिन उसके लिए भी आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। क्या कंफर्मेशन चाहिए, देखो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आएगी ना, ठीक है, तो आपको देखना है या तो मार्केट इस तरह की एक बेयरिश कैंडल बनाए, ठीक है, यहाँ पे मतलब एक बेयरिश कैंडल बनाया रेड कलर की, या फिर इस तरह की शूटिंग स्टार बनाए, या फिर इस तरह की बेयरिश कैंडल बनाए जिसमें हल्की फुल्की विक हो। ठीक है, अगर मार्केट इस तरह की कैंडल बनाती है इनडिसाइसिव, जिसको बोलते हैं डोजी, इस पे आपको एंट्री नहीं करनी। ठीक है, इस पे एंट्री नहीं करनी। इन तीनों कैंडल जब बनेगी इस जगह पे ट्रेंड लाइन पे, तब आपको एंट्री करनी है डाउन साइड की, क्योंकि ये बताती हैं, ये वाली कैंडल्स बता रही है सेलर्स का पावर, मतलब सेलर्स कंट्रोल में है तभी यहाँ पे सेलिंग आएगी और नीचे। ठीक है, यहाँ से तो ये चीज आपको चाहिए। ठीक, अब इतना समझ गए, डाउन ट्रेंड मार्केट में ये ट्रेंड लाइन पे आपको सेल करना है, वो एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है। अब सुनो, अब बहुत बार होता है ना, आपने देखा होगा मार्केट हमेशा एक ट्रेंड लाइन पे नहीं घूमती है। मार्केट क्या करेगी ना, थोड़ी देर तक इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी, फिर क्या करेगी, मार्केट एक ऐसे पुल बैक लेगी, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी। ठीक है, फिर मार्केट कुछ अलग ट्रेंड लाइन पे चलने लगी, इस तरह से देखो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलने लगी। ठीक है, तो आपको क्या देखना है, जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट ने, अब मान लो मार्केट यहाँ पे कोई इस तरह की कैंडल नहीं बनाया, ठीक है, मान लो इस तरह की कैंडल ना बना के मार्केट ने क्या किया, एक ग्रीन कैंडल बना दी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एंट्री कर बनानी है। ठीक है, अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन तोड़ के ऊपर जाती है, तो आपको, आपके लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट कहां पे होगा, ये देखो, आपके लिए परफेक्ट एंट्री पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ पे ये वाला परफेक्ट एंट्री पॉइंट होगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सुनो। अब देखो, अगर आपने प्राइस एक्शन पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, यहाँ पे मार्केट एक हाई बनाता है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे गिरा तो यहाँ पे लोअर लो बनाया, और ऊपर जब पुल बैक लिया तो क्या बनाया, लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई क्यों, क्योंकि पिछले हाई से मार्केट ने नीचे नया हाई लगाया। ठीक है, फिर मार्केट ने नया लो लगाया तो ये लोअर लो हो गया और ये लोअर हाई। अब अगर आपको पता होगा, ये यहाँ पे जिसने बेचा है, ठीक है, जो प्रीवियस लोअर हाई होता है ये वाला पॉइंट, यहाँ से मार्केट गिरी है। ठीक है, अब जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, यहाँ पे बड़ा प्लेयर भी सेल करा होगा और हम जैसे रिटेल ट्रेडर भी। ठीक है, तो जो बड़ा प्लेयर होगा ना इस लोअर हाई पे, वो नहीं चाहेगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाए। ठीक है, वो नहीं चाहेगा मार्केट यहाँ से ऊपर निकले, तो वो क्या करेगा, अपना पूरा पावर लगा देगा कि मार्केट इस लेवल के नीचे रहे, मार्केट इस लेवल के नीचे रहे। तो आपके लिए ये पॉइंट, जो लोअर हाई वाला पॉइंट होता है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दे, तो ये लोअर हाई वाला पॉइंट होता है ना, ये एक परफेक्ट पॉइंट होता है। अगर आपको यहाँ पे इस तरह की कैंडल मिलती है, देखो किस तरह की, वही सेम एक बुलिश बियरिश कैंडल इस तरह की, या फिर इस तरह की एक शूटिंग स्टार,
या फिर इस तरह की एक हल्की विक वाली बुलिश कैंडल। तो आपको यहाँ पे अपनी एंट्री बना लेनी है और आपका स्टॉप लॉस देखो यहाँ पे बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि आपको बस इसी के नीचे स्टॉप लॉस रखना है। और आपका टारगेट कहां तक रह सकता है, जो भी मार्केट ने पिछला लो लगाया, मतलब ये वाला सपोर्ट, या फिर आप क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है आप बड़े टाइम फ्रेम का भी सपोर्ट यूज कर सकते हो, जो कि थोड़ा सा और बड़ा मिल सकता है आपको टारगेट। ठीक है, तो डाउन ट्रेंड मार्केट में आपको इस तरह से एंट्री करनी है। कहां पे, 2 पॉइंट पे। देखो फिर से मैं बता देता हूं आपको जल्दी से। सबसे परफेक्ट एंट्री आपके लिए पहली कौन सी है, इस ट्रेंड लाइन पे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको कोई भी बियरिश 3 में से वो जो मैंने बताई कैंडल मिलती है, तब आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। और अगर मार्केट मान लो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, मान लो ये वाली ट्रेंड लाइन ब्रेक कर देती है, तो आपके लिए बेस्ट एंट्री है ये वाला पॉइंट। दूसरा एंट्री पॉइंट ये है लोअर हाई। ठीक है, ये वाला लोअर हाई जो प्रीवियस लोअर हाई होता है डाउन ट्रेंड मार्केट में, वो, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर बैठा है वो मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। ये वाला पॉइंट आपके लिए सेकंड बेस्ट एंट्री पॉइंट है। अब गौर से सुनना अगली बात। अब मार्केट मान लो इस लेवल को निकाल देती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड की एंट्री देखनी नहीं है, मतलब आपको नीचे गिरते हुई मार्केट में अब एंट्री करनी नहीं है। अब क्योंकि मार्केट का क्या है, नीचे जा रही थी, मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, तो मार्केट का करेक्टर चेंज हो गया, मतलब मार्केट अब शिफ्ट हो गई है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। ये आपको समझ में आ गया होगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर मार्केट इस लेवल को निकाल देती है, ये वाले लोअर हाई को, तो जो यहाँ पे बेचा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे बेच के रखा है ना, और इस पॉइंट पे बेच के रखा है, ये लोग डरेंगे, ये लोग डरने लगेंगे, क्योंकि मार्केट अब इनके स्टॉप लॉस के पास आ रहा है और इनका प्रॉफिट भी कम हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, अपनी पोजीशंस काटने लगेंगे, ये लोग अपनी पोजीशंस काटने लगेंगे, और मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एसएल लेते हुए बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। इसलिए जब मार्केट पहला लोअर हाई तोड़ दे ये वाला, तो आपको डाउन ट्रेंड की एंट्री नहीं देखनी है, फिर अप ट्रेंड में मार्केट शिफ्ट हो चुका होता है। अब देखो दोस्तों, मैं आ गया हूँ चार्ट पे आपको समझाने वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो आपको कैसे यहाँ पे परफेक्ट एंट्री बनानी है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, जब भी मार्केट नीचे जा रहा होता है तो आपको एक ट्रेंड लाइन ढूंढनी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट गिरा इस पॉइंट से, फिर देखो यहाँ इस पॉइंट से गिरा। जब ये दोनों पॉइंट मुझे दिख गए, तब मुझे पता चला जब इस ट्रेंड लाइन पे अब मैं आगे खींचूंगा, जब उस पॉइंट पे मार्केट फिर से आएगी, तो मैं वहां पे अपनी सेल साइड की एंट्री बनाऊंगा। अब देखो मैं इसको खींचूंगा नीचे की तरफ, तो यहाँ देखो इस जगह पे मुझे दिख रहा है कुछ इस तरह से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन खींची और यहाँ पे मुझे क्या दिखाई, यहाँ से सेलिंग आई और यहाँ से सेलिंग आई। ठीक है, अब जब तीसरी बार मार्केट इस पॉइंट पे आएगी, तो मैंने सोचा था यहाँ पे सेल करूंगा, लेकिन मैंने आपको बताया था उन 3 तरह की कैंडल दिखेगी तब। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, शूटिंग स्टार, जो मैंने आपको दूसरी कैंडल बताई थी ना, शूटिंग स्टार, ये देखो ये वही वाली कैंडल है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ और यहाँ पे मेरा एसएल रहता है, देखो कितना छोटा सा एसएल रहता है यहाँ पे। ठीक है, एंट्री और टारगेट मेरा कहाँ तक रहता, जहां तक मुझे नीचे सपोर्ट दिख रहा हूं वहां तक। तो जैसा कि मैं देख रहा हूं नीचे अगला सपोर्ट जो मुझे दिख रहा था, तो यहाँ पे मुझे कहीं ये वाला लेवल देखो, यहाँ पे सपोर्ट आपको भी दिख रहा होगा, तो यहाँ तक का मेरा टारगेट है। अब देखो ये कितना बड़ा टारगेट है, ये कम से कम 1:5 का टारगेट यहाँ पे अगर आप होल्ड कर पाओ तो। ठीक है, तो यहाँ पे इतना टारगेट मिलता है। ठीक, एक पॉइंट की आपकी परफेक्ट एंट्री हो गई, ये वाली पॉइंट की जो मैंने अभी आपको सिखाई है कि ट्रेंड लाइन पे एक परफेक्ट एंट्री होती है। अब देखो जब मार्केट अगली बार फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया ना, तो यहाँ पे एक तो उन 3 में से कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी। ठीक है, और क्या हुआ साथ में, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दिया ऊपर। अब तोड़ दिया तो मैंने आपको क्या बताया, जो भी प्रीवियस लोअर हाई होगा, प्रीवियस लोअर हाई कौन सा, यहाँ पे लास्ट बार मार्केट यहाँ से लो बनाई है, तो ये हमारा प्रीवियस लोअर हाई है, ये वाला पॉइंट हमारा प्रीवियस लोअर हाई पॉइंट है। ठीक है, अगर मैं इसको सही से ड्रॉ करूं तो यहाँ पे आएगा। अब मैंने बोला था यहाँ पे जिसने बेचा होगा, यहाँ पे बड़ा प्लेयर होगा कोई जिसने मतलब यहाँ पे बेचा होगा, और हम जैसे रिटेलर ने, तो वो क्या चाहेगा, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाने देगा, तो वो यहाँ पे नीचे ही रखना चाहेगा मार्केट को। तो मैंने बोला था आपको, अगर आपको यहाँ पे लोअर हाई पे एक वही 3 में से कोई बुलिश कैंडल मिलती है, देखो यहाँ पे कौन सी बन रही है, शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार रेड और ग्रीन दोनों हो सकती है, अगर आपने पढ़ा होगा कैंडल स्टिक, शूटिंग स्टार का कलर रेड भी होता है ग्रीन भी होता है। तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर की शूटिंग स्टार आपको दिख रही है, तो ये बियरिश कैंडल ही है एक तरह की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो आपका एसएल यहाँ पे रहता, और आपका टारगेट जो भी नीचे सपोर्ट रहता, देखो कौन सा सपोर्ट, यहां तक का आपका टारगेट रहता, कहां तक का, जो पिछला सपोर्ट है वहीं तक का आप रखते, यहाँ पे ये देखो वहीं तक मार्केट आई भी, देखो यहाँ तक का टारगेट रखते और यहाँ तक का आपको टारगेट मिल भी जाता। ठीक है, अब देखो अगली बार, अब यहाँ तक आपने टारगेट ले लिया, इस तरह से आपको ट्रेडिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे आपने टारगेट ले लिया, फिर आप वेट करते। अब देखो मार्केट क्या की, अब की इस वाले लोअर हाई को निकाल दी, इस वाले लोअर हाई को निकाल दी, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, डाउन ट्रेंड से मार्केट अब अप ट्रेंड में जाने लगेगी। ठीक है, तो आपको अब यहाँ पे एंट्री डाउन ट्रेंड की नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो चुका है। देखो यहां से मार्केट क्या की, ऊपर चली गई, देखा। तो ये इस तरह से अगर आप देख के एंट्री बनाओगे प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो आपकी एंट्री हमेशा परफेक्ट ही होगी और स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा जाएगा अगर जाएगा तो। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो लाइक जरूर दबा देना यार।
तो दोस्तों अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और साथ ही में पूरी बिगनर की प्लेलिस्ट है। अगर आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, फेक आउट, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न सब कुछ सीखना है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर पूरा देख लेना, आपकी पूरी ट्रेडिंग की नॉलेज आपको मिल जाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।